नमस्कार दोस्तों, आपका आर एस नर्सिंग के रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो की इस कड़ी के अंदर हम आपके सामने लेकर आए यूरिनरी कैथेटराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे सवाल बनता है। हम बात करेंगे आज यूरिनरी कैथेटर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यूरिनरी कैथेटर। यूरिनरी कैथेटर क्या होता है? देखिए, इंसर्ट ऑफ ए कैथेटर into bladder through urethra for various purpose। यूरिनरी कैथेटर क्या होता है? यूरिनरी कैथेटर के अंदर हम इंसर्ट करते हैं कैथेटर को, कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर या ब्लैडर के अंदर, थ्रू किसके थ्रू? यूरिथ्रा के थ्रू, फॉर वेरियस पर्पज, जिनके अलग अलग पर्पज हो सकते हैं। हम पर्पज की बात करेंगे, कौन कौन से पर्पज होते हैं, कौन कौन से पर्पज नहीं होते। मैं बात करता हूँ यूरिनरी ब्लैडर को हम रिजर्वायर ऑफ यूरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको रिजर्वायर ऑफ यूरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजर्वायर ऑफ यूरिन। पूछो सवाल, रिजर्वायर ऑफ यूरिन किसको बोलते हैं? बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर को। क्लियर? देन आगे चलते कि इसके पर्पज क्या क्या है, हम किस किस पर्पज के लिए इसको यूज करते हैं। तो वेरियस पर्पज कौन कौन से है? तो पर्पज ऑफ यूरिनरी कैथेटर। यूरिनरी कैथेटर के पर्पज क्या है? यूरिनरी कैथेटर को डालने के पर्पज क्या क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। यूरिन को एलिमिनेट करने के लिए हम यूरिनरी कैथेटर का यूज करते हैं। देन कोई भी सैंपल कलेक्ट करना है, सैंपल कलेक्शन ऑफ यूरिन। अगर यूरिन का कोई भी सैंपल कलेक्ट करना है तो भी हम किसका यूज करते हैं? यूरिनरी कैथेटर का। देन ब्लैडर इरिगेशन, अगर ब्लैडर का इरिगेशन करना है उस कंडीशन के अंदर भी हम यूरिनरी कैथेटर का यूज करते हैं। देन इंस्टॉलेशन ऑफ मेडिकेशन, अगर कोई भी हमको मेडिकेशन इंस्टॉल करनी है या मेडिकेशन देनी है उस कंडीशन के अंदर यूरिनरी कैथेटर का यूज करते हैं। देखिए, यूरिनरी कैथेटर क्या था कि कैथेटर को इंसर्ट करना कहाँ पर? ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर को रिजर्वायर ऑफ यूरिन भी बोलते हैं। तो यूरिथ्रा के थ्रू वेरियस पर्पज की बात करते हैं। तो फर्स्ट पर्पज है एलिमिनेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को एलिमिनेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। देन सैंपल कलेक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन का सैंपल कलेक्ट करना है, फिर भी हम उस कंडीशन के अंदर भी हम यूरिनरी कैथेटर का यूज करते हैं। देन ब्लैडर का इरिगेशन करना है, उस कंडीशन के अंदर भी हम यूरिनरी कैथेटर का यूज करते हैं। कोई मेडिकेशन देना है उस कंडीशन के अंदर भी हम किसका यूज करते हैं? यूरिनरी कैथेटर का यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं, ये तो हमारे हो गए सिर्फ कि यूरिनरी कैथेटर क्या होता है। अब उसके पर्पज के बारे में बात की। देन आगे बात करते हैं हम टाइप कि कौन कौन से टाइप होते हैं। टाइप ऑफ कैथेटर, टाइप ऑफ कैथेटर के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो फर्स्ट बात करता हूं रॉबिन्सन कैथेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबिन्सन कैथेटर। कि रॉबिन्सन कैथेटर क्या होता है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसको हम किस किस नामों से जानते हैं। आल्सो नोन एज
नोन एज स्ट्रेट कैथेटर, हम इसको स्ट्रेट कैथेटर के नाम से जानते हैं। देन इंटरमिटेंट कैथेटर, इंटरमिटेंट कैथेटर, इन सारे नामों से हम किस जानते हैं, रॉबिन्सन कैथेटर को नाम से जानते हैं। और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम तो आपने सुना होगा K90 कैथेटर। K90 कैथेटर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रॉबिन्सन कैथेटर सिंपल कैथेटर का नाम क्या है, K90 कैथेटर। और बात करते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज ऑफ टेम्पररी पास आउट ऑफ यूरिन। अगर हमको टेम्पररी पास आउट करना है यूरिन, उस कंडीशन में हम रॉबिन्सन कैथेटर का यूज करते हैं। देखिए रॉबिन्सन कैथेटर होता है, हम इसको स्ट्रेट कैथेटर या इंटरमिटेंट कैथेटर के नाम जानते हैं। एग्जाम्पल की बात की K90, इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज ऑफ टेम्पररी पास आउट ऑफ यूरिन को टेम्पररी पास आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रॉबिन्सन कैथेटर का यूज करते हैं। फर्दर आगे चलते ही टाइप ऑफ कैथेटर, फर्स्ट टाइप पढ़ा हमने किसके, रॉबिन्सन कैथेटर। सेकंड टाइप पढ़ते हैं, वो है इनड्वेलिंग कैथेटर। सेकंड की बात करता हूं मैं, इनड्वेलिंग या रिटेंशन कैथेटर, इनड्वेलिंग या रिटेंशन कैथेटर। आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इनड्वेलिंग एंड रिटेंशन कैथेटर, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप क्वेश्चन करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, पूरी क्लास कंप्लीटली देखनी है। बात करते हैं इनड्वेलिंग कैथेटर या फिर रिटेंशन कैथेटर। अब बात करते हैं द कैथेटर kept for a period a time in bladder। अगर हमको जो कैथेटर है उसको कुछ टाइम के लिए हमको ज़्यादा टाइम के लिए हमको रखना है कैथेटर को, हम किस कैथेटर का यूज करते हैं, इनड्वेलिंग कैथेटर का। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम तो वो होता है फॉलेस कैथेटर। एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा फॉलेस कैथेटर। यहाँ से सवाल इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, क्योंकि अगर इसकी बात करते हैं हम कि इसके कितने ल्यूमन होते हैं, ये दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप की बात करते हैं वो होता है डबल ल्यूमन। देन नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं वो होता है ट्रिपल ल्यूमन। जो फॉलेस कैथेटर होता है वो कितने टाइप होता है, 2 टाइप का होता है। बात करते हैं डबल ल्यूमन का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। डबल ल्यूमन की बात करते हैं तो फर्स्ट इसमें जो डबल ल्यूमन होते हैं और एक ल्यूमन का मतलब टू ड्रेन यूरिन को ड्रेन करने के लिए हम डबल ल्यूमन कैथेटर का यूज करते हैं। देन फॉर बैलून इन्फ्लेशन, बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए भी हम किसको यूज करते हैं, डबल ल्यूमन। एक होता है यूरिन को ड्रेन करने के लिए और एक होता है बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए, डबल ल्यूमन होता है। अब यही बात करता हूँ मैं ट्रिपल ल्यूमन की। तो पहला होता है ब्लेडर मेडिकेशन के लिए, वो ब्लेडर के अंदर कोई मेडिकेशन देनी है। देन सेकंड की बात करते हैं इरिगेशन करना है। देन इंस्टॉल इरिगेशन सॉल्यूशन, अरे कोई भी इरिगेशन सॉल्यूशन को हमको इंस्टॉल करना है तो भी हम किसका यूज करते हैं, ट्रिपल ल्यूमन का यूज करते हैं। ये बात अपनी इसके बारे में बात की, इनड्वेलिंग या रिटेंशन कैथेटर के बारे में बात की।
देखिए, इंडवेलिंग कैथेटर को हम रिटेंशन कैथेटर के नाम से जानते हैं। इसको मोस्टली पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये 2 टाइप का होता है। पहला टाइप कौन सा, डबल ल्यूमन था। सेकंड टाइप है ट्रिपल ल्यूमन था। क्लियर। तो डबल ल्यूमन की बात की तो फर्स्ट होता है टू ड्रेन यूरिन के लिए, सेकंड होता है बैलून इन्फ्लेशन के लिए। मैं ट्रिपल ल्यूमन होता है 3 ल्यूमन, डबल ल्यूमन का मीन्स होता है 2 ल्यूमन। तो 3 ल्यूमन ब्लेडर मेडिकेशन, इरिगेशन, इंस्टॉल इरिगेशन सोल्यूशन के लिए हम इसके यूज करते हैं, ट्रिपल ल्यूमन का यूज करते हैं। तो ये हमने बात की इंडवेलिंग कैथेटर सेकेंड टाइप के बारे में। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, वो बात करते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप का नाम क्या है, मतलब वो होता है सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। टाइप की बात करते हैं, थर्ड टाइप, थर्ड सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। सुप्रा प्यूबिक कैथेटर, बात करते हैं सुप्रा प्यूबिक कैथेटर के बारे में। कैथेटर इंसर्ट, कैथेटर inserted into bladder directly through incision made on anterior abdominal wall, anterior abdominal wall। देखिए, सुप्राप्यूबिक कैथेटर होता है, उसका हम डायरेक्टली इंसिजन करते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर। एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो मेलिकोट कैथेटर, मेलिकोट नाम से आता है और मशरूम नाम से आता है। खाने वाली मशरूम नहीं होती है, ये कैथेटर के नेम है, इसलिए ये सुप्राप्यूबिक कैथेटर होता है। क्लियर। देन देखिए, सुप्राप्यूबिक कैथेटर थर्ड टाइप का कैथेटर है। इसमें के कैथेटर को इंसर्ट करते हैं कि डायरेक्टली ब्लेडर के अंदर। ब्लेडर के अंदर डायरेक्टली कैसे करेंगे, इंसिजन एक कट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इंसिजन करते हैं, कट लगाते हैं। कहाँ पर, एंटीरियर एब्डोमेन वॉल, जो हमारा एब्डोमेन होता है उसकी एंटीरियर वॉल पर हम क्या लगाते हैं, एक कट लगाते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। तो उस एग्जाम्पल की बात की, मेलिकोट और मशरूम 2 टाइप के सुप्राप्यूबिक कैथेटर होते हैं। ये हमने बात की थर्ड टाइप के बारे में। फर्दर आगे चलते हैं, हम आगे चलते बात करते हैं फोर्थ टाइप की बात करते हैं। फोर्थ नंबर टाइप की बात करते हैं, वो होता है फोर्थ यूरेटिक कैथेटर या यूरेटर कैथेटर, यूरेट्रिक कैथेटर या यूट्रस कैथेटर। और बात करते हैं इस कैथेटर के बारे में, बात करते हैं कि इंसर्ट ऑफ ए कैथेटर इनटू renal pelvic with the help of cystoscope। एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कॉर्ड कैथेटर या कर्व्ड एंड रिजिड टिप, कर्व्ड एंड, इसकी टिप कैसी, कर्व्ड एंड रिजिड टिप होती है।
क्लियर। देखिए हमने बात की यूरेटर कैथेटर के बारे में बात की। इसके अंदर क्या करते हैं देखिए, इंसर्ट करते कैथेटर को रीनल पेल्विस के थ्रू किसके हेल्प, सिस्टोस्कोप होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, सिस्टोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इसका इमेज भी पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर। उसके थ्रू अब क्या करते हैं, यूरेटर कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, जिसकी जो इसको कॉर्ड कैथेटर के नाम से जानते हैं, या इसकी जो टिप है किसी होती है कर्व्ड एंड रिजिड टिप होती है। मैं बात करता हूँ इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, यूज की बात करते हैं तो यूज इन लार्ज प्रोस्टेट होती है, उसको इनलार्ज करने में इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको नट हम नहीं लगा सकते, इसको इंसर्ट करने का काम किसका होता है, इंसर्ट बाय यूरोलॉजिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका इंसर्ट करने का काम किसका होता है, यूरोलॉजिस्ट का काम होता है। बात करते हैं इसका यूज कहाँ किया हमने, यूज इन इनलार्ज प्रोस्टेट को इनलार्ज करने में हमने यूरेटर कैथेटर का यूज किया। क्लियर। ये होगा फोर्थ टाइप की बात। नेक्स्ट टाइप बात करते हैं फिफ्थ टाइप कौन सा होता है, फिफ्थ टाइप की बात करते हैं, वो होता है कंडोम कैथेटर, जिसको हम टेक्सस कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम में इसका सवाल पूछा गया था कि इसको हम कंडोम कैथेटर को किस नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज के नाम से, कि कंडोम कैथेटर को हम टेक्सस कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, देखिए यूज इन ओल्ड एज, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें इसका यूज करते हैं, क्योंकि ड्रॉप बाई जो यूरिन उनका पास आउट होता रहता है, इस कंडीशन के अंदर हम ओल्ड एज के अंदर कंडोम कैथेटर का यूज करते हैं। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज इन चिल्ड्रन फॉर सैंपल कलेक्शन, सैंपल को कलेक्ट करने के लिए बच्चों में कंडोम कैथेटर का यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और ओल्ड एज में भी हम कंडोम कैथेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम 6 नंबर कैथेटर, होता है कारमान कैथेटर। नाम सुना होगा कारमान कैथेटर की बात करते हैं। इसका यूज कहाँ किया करते हैं, देखिए यूज इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज इन अबॉर्शन के लिए इसका यूज करते हैं कारमान कैथेटर का। और बात करते हैं इसका डायमीटर 6 mm में, सपोज दैट इसका डायमीटर कितना है, 6 mm है, तो हम इसको अप टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट 70 डेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वहीं मैं बात करता हूँ 8 mm का डायमीटर है, क्लियर, तो अप टू 85 डेज 85 डेज के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। जो कंडोम कैथेटर होता है उसको टेक्सस कैथेटर के नाम जानते हैं, ओल्ड एज के अंदर यूज करते हैं, और चिल्ड्रन में भी सैंपल कलेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंडोम कैथेटर का यूज करते हैं। दोनों पूछे सवाल। फिर कारमान कैथेटर होता है, उसका यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज इन अबॉर्शन यूज करते हैं। 6 mm का डायमीटर है तो 6 mm का है तो अप टू 70 डेज, और 8 mm का है तो अप टू 85 डेज के लिए यूज कर सकते हैं। देन जो कैथेटर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, वो अलग अलग जैसे कोई प्लास्टिक का बना होता है, कोई रबर का बना होता है, तो हर की जो लाइफ स्पैन होती है अलग अलग होती है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिटेंशन टाइम।
रिटेंशन टाइम। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करें, मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। रिटेंशन कैथेटर की बात करते हैं, पहले बात करते हैं प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक कैथेटर है उसका रिटेंशन टाइम कितना होगा, अप टू 1 वीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अप टू 1 वीक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लेना, एक एग्जाम में से सवाल 100% बनेगा। रबर, अगर रबर का है उसके लिए हम अप टू 2 to 3 वीक का 3 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब पीवीसी का है उसके लिए हम अप टू 4 to 6 वीक के लिए यूज कर सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का हम अप टू 3 मंथ के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। रिटेंशन टाइम कितना है इनका, अगर प्लास्टिक की बात की हमने, प्लास्टिक की बात की तो अप टू 1 वीक, रबर की बात की तो अप टू 2 to 3 वीक, पीवीसी की बात की तो 4 to 6 वीक, 4 to 6 वीक। देन सिलिकॉन की बात की तो 2 to 3 मंथ। ये सारे इम्पोर्टेंट बातें होती है। क्लियर, ये हमारा हो गया रिटेंशन टाइम। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देन बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर की बात करता हूँ मैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बात है, जो ये प्रोसीजर है वो स्टेराइल टेक्निक यूज करते हैं। इसके अंदर स्टेराइल टेक्निक यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैथेटर के अंदर। देन पोजीशन की बात करता हूँ मैं, अगर एग्जाम में सवाल पूछता है एग्जाम में कि मेल पेशेंट है तो कौन सी पोजीशन देंगे, तो पोजीशन देंगे सुपाइन। अगर वही बात करता हूँ फीमेल है तो कौन से देंगे, डोर्सल रिकमेंड पोजीशन, डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। अगर एग्जाम में सवाल पूछता है कि मेल है तो कौन सी पोजीशन देंगे और फीमेल है तो कौन सी पोजीशन देंगे, मेल है तो सुपाइन, फीमेल है तो डोर्सल रिकमेंड। अगर क्वेश्चन इस तरीके आता है कि ना तो मेल दिया है ना फीमेल दिया है, तो हमको किसको राइट करना है, डोर्सल रिकमेंडेड को राइट करना है। क्लियर। देन बात करते हैं क्लीन किससे, क्लीन की बात करते हैं हम कि क्लीन किस तरीके से करते हैं। देखिए ये तो हमारा होगा प्रोसीजर, कौन सी प्रोसीजर के अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं। तो क्लीन की बात करते हैं, क्लीन के अंदर कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं। सॉल्यूशन यूज करते हैं, हम वो करते हैं बीटाडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं मेल के अंदर क्लीन कैसे करते हैं। मेल के अंदर क्लीन की बात करता हूं मैं, तो क्लीन द पेनिस इन सर्कुलर मोशन सेंटर टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से, सेंटर टू पेरीफेरी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, पेरीफेरल 3 स्टार लगा लिए कि अगर मेल है पेशेंट है उसको सर्कुलर मोशन में करेंगे और सेंटर टू पेरीफेरी हम इसका जो बीटाडीन से हम उसको क्लीन करते हैं तो सेंटर टू पेरीफेरी जाते हैं। जैसे सेंटर ये रहा, इससे पेरीफेरी, इस तरीके से क्लीन करते हैं। देखिए सपोज दैट पेनिस है, हम उसको, ये सेंटर पॉइंट है तो हम सेंटर से पेरीफेरी सर्कुलर मोशन में इस तरीके से हम उसको क्लीन करते हैं। क्लियर। देन आगे चलते हैं, फीमेल की बात करता हूं मैं। अगर फीमेल की बात करता हूं तो एंटीरियर प्यूबिस टू पोस्टीरियर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोस्टीरियर एनस। अगर फीमेल की बात की तो हमने फीमेल की बात करते हैं तो एंटीरियर से पोस्टीरियर, प्यूबिस से एनस की ओर। देखिए
प्रोसीजर की बात की, स्टाइल टेक्निक यूज करते हैं, मेल के अंदर सुपाइन पोजीशन, फीमेल के अंदर डोर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन। क्वेश्चन में अगर मेल फीमेल नहीं पूछा है तो वो डोर्सल रिकम्बिनेंट को आंसर देना है। देन क्लीन की बात की तो बीटाडीन सॉल्यूशन को यूज करते हैं, मेल के अंदर क्लीन पेनिस को सर्कुलर मोशन में यूज करते हैं सेंटर टू पेरीफेरी। भाई फीमेल की बात की हमने तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर एनस के लिए एंटीरियर टू पोस्टीरियर करते हैं। क्लियर? आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कोई डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देन क्योंकि आज जो क्लास रहेगी पूरी यूरिनरी कैथेटर की रहेगी, ताकि आज हमारा यूरिनरी कैथेटर पूरा कंप्लीट हो जाए, हमको कोई भी डाउट नहीं रहे। क्लियर? अब बात करते हैं इंसर्ट। मेल के अंदर कितना इंसर्ट करते हैं, फीमेल के अंदर कितना करते हैं। मेल की बात करता हूँ तो 7 to 9 इंच। वही बात की मैंने फीमेल की 2 to 3 इंच। देखिए 1 इंच होता है, उसके अंदर होता है 2.5 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं 17 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल इंच में भी आ सकता है और सेंटीमीटर में आ सकता है। वही बात की फीमेल की तो 5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, अगर ऑप्शन में दोनों आ गए, 2 भी आ गया, 3 आ गया, तो मोस्टली हमको किसको प्रायोरिटी देनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 3 इंच को मोस्टली प्रायोरिटी देनी है। किसको देनी है? 3 इंच को मोस्टली प्रायोरिटी देनी होती है। क्लियर? तो इंसर्ट हमने मेल के अंदर बात कर ली। देन लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन कितना करते हैं? लुब्रिकेशन की बात करता हूं मैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए। सॉल्यूशन कौन सा यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलोकेन जेली यूज करते हैं। कौन सी जाइलोकेन जेली यूज करते हैं, या फिर हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल जेली यूज कर सकते हैं। क्लियर? मेल के अंदर कितना लुब्रिकेशन करते हैं? तो 6 to 7 इंच करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल के अंदर तो 1 to 2 इंच यूज करते हैं, 1 to 2 इंच यूज करते हैं। देखिए इंसर्ट की बात की हमने मेल के अंदर तो 7 to 9 इंच की 79 इंच 17 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होता है। फीमेल की बात की 2 to 3 इंच 5 to 7 सेंटीमीटर, मोस्टली 3 इंच या 7 सेंटीमीटर। लुब्रिकेशन की बात की, सॉल्यूशन जाइलोकेन जेली या वाटर सोल्यूबल जेली का यूज करते हैं। मेल के अंदर 6 to 7 इंच 6 to 7 इंच, फीमेल के अंदर 1 to 2 इंच का यूज करते हैं। फर्दर आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे हम साइज ऑफ कैथेटर के साइज के बारे में बात करते हैं कि कैथेटर का साइज क्या है, कौन से कैथेटर साइज, कैथेटर के साइज की बात करते हैं तो मोस्टली जो साइज यूज करते हैं हम 5 to 26 फ्रेंच का यूज करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं हम इन्फेंट के अंदर बात करते हैं, देखिए इन्फेंट के अंदर बात करता हूँ मैं, तो हम 5 to 8 फ्रेंच का यूज करते हैं। क्लियर? भाई मैं बात करता हूँ चिल्ड्रन के अंदर 8 to 10 फ्रेंच का यूज करते हैं। मैं बात करता हूँ जो मेल एडल्ट होता है उसके अंदर 16 to 18 फ्रेंच यूज करते हैं, और मोस्टली बात करता हूँ तो 18 फ्रेंच मोस्टली। देन फीमेल के अंदर बात करता हूँ मैं 14 to 16 फ्रेंच, और मोस्टली बात करता हूँ तो मोस्टली 14 फ्रेंच का यूज करते हैं। ये हमने बात की किसके बारे में बात की हमने, साइज ऑफ कैथेटर के बारे में। देखिए साइज ऑफ कैथेटर मोस्टली 5 to 26 फ्रेंच यूज, मोस्टली 5 to 6 फ्रेंच के अंदर होता है। इन्फेंट के अंदर होता है 5 to 8 फ्रेंच, चिल्ड्रन के अंदर 8 to 10 फ्रेंच, मेल के अंदर 16 to 18 फ्रेंच है, 18 फ्रेंच मोस्टली यूज करते हैं।
फीमेल के अंदर 14 to 16 फ्रेंच मोस्टली 14 फ्रेंच का यूज करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम बैलून का साइज। जो बैलून होता है बैलून साइज, बैलून का साइज होता है, बैलून के साइज की बात करता हूँ मैं। तो देखिए अडल्ट के अंदर बैलून का साइज कितना होता है 5 mm का। देन बात करते हैं चिल्ड्रन के अंदर कितना होता है 3 mm का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब एक दो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अगर कैथेटर को हम फिक्स करना है, हमको फिक्स कैथेटर, तो पुश वाटर, हाउ मच वाटर बैलून के अंदर, हाउ मच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 ml वाटर। 10, अगर पेशेंट के अंदर हमको कैथेटर फिक्स करना है तो हम 10 ml वाटर यूज करते हैं, बैलून के अंदर पुश करते हैं। क्लियर। अगर क्वेश्चन बनता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अगर पेशेंट को बीटाडीन से एलर्जी है तो हम किसका यूज करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीटाडीन की एलर्जी है तो क्लीन करने, तो हम किसका यूज करते हैं, हम क्लीन के टाइम पे हमने बीटाडीन को यूज किया, बीटाडीन से एलर्जी हो गई, हम किसका यूज करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरहेक्साइडिन का यूज करते हैं। बीटाडीन से एलर्जी है तो क्लोरहेक्साइडिन का यूज करते हैं। देन आगे चलते हैं हम। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि जो आपको नोट्स दे रहा हूँ वो बेस्ट नोट्स है, इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। देन अब कैथेटर को फिक्स करना है, कैथेटर को क्या करना है, फिक्स करना है। क्लियर। तो देखिए एम्स के अंदर बहुत एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, देखिए लेटरल कहाँ फिक्स कर सकते हैं, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, ये एम्स के अंदर पूछा हुआ सवाल है। एम्स के अंदर पूछा सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। देन अपर थाई, ये कहाँ पूछा हुआ सवाल है, ये पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर पूछा हुआ सवाल है, पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर पूछा हुआ सवाल है। देन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, और एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, हम एंटीरियर एस्पेक्ट थाई पे फॉर ब्लेडर इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, फॉर ब्लेडर इरिगेशन के लिए। क्लियर। देन बिलो द लेवल ऑफ ब्लेडर, कैथेटर को हमेशा कहाँ रखना चाहिए, बिलो द लेवल ऑफ कैथेटर। ये चारों पांचों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीएमसीएच के अंदर पूछा हुआ सवाल है। क्लियर। जीएमसीएच चंडीगढ़ के अंदर पूछा हुआ सवाल है। देखिए अगर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे हमको कैथेटर को फिक्स करना होता है, अपर थाई पे भी कर सकते हैं, पीजे चंडीगढ़ पूछो सवाल, ये वाला एम्स का पूछो सवाल। एग्जाम सवाल पता, ब्लेडर इरिगेशन के लिए हम एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई पर यूरिनरी कैथेटर को फिक्स करते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलो द लेवल ऑफ कैथेटर को हमेशा बिलो रखा जाता है। क्लियर। ये जीएमसीएच के अंदर पूछा हुआ सवाल। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और कई बार वो क्वेश्चन 4-5 एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द nursing action, what is the nursing action during stenosis of
स्टेनोसिस या बात करते हैं हम किंकिंग ऑफ कैथेटर। अगर जो हमारा कैथेटर है वो क्या हो गया, स्टेनोसिस हो गया, या स्टेनोसिस हो गया या किंकिंग हो गया, तो हम क्या क्या करेंगे, तो हम जो कैथेटर है उसको मिल्किंग और ट्विस्टिंग द कैथेटर ट्यूब, जो ट्यूब है उसको ट्विस्ट करेंगे या मिल्किंग करेंगे। क्लियर। तो नर्स का क्या एक्शन होगा ड्यूरिंग स्टेनोसिस या किंकिंग टाइम पे, जो ट्यूब है उसको मिल्किंग या ट्विस्टिंग करना। आई होप आपको यूरिनरी कैथेटर कंप्लीटली समझ में आया होगा। और कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में अंदर लिख दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।